रिसेंटली जो केसीएस का जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया है। तो अबाउट माई अर्ली एजुकेशन, मैंने ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अपना 10th भी किया है और अपना +2 भी किया है। कश्मीर का टुकड़ा तो ऑलरेडी हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। तो उस आज़ाद कश्मीर का हाल जो है सबके सामने है। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान संभाल पाएगा या इंडिपेंडेंटली जम्मू कश्मीर चल पाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त जम्मू कश्मीर की, तो इंडिया वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। हम 3 सिस्टर्स हैं। मेरी दूसरी सिस्टर भी डॉक्टर है, शी इज़ अ डेंटिस्ट। तो ये हमारी सबसे छोटी सिस्टर है। काफ़ी एज गैप है इसकी एज में और मेरी एज में, बट इसका पहले से ये क्लियर थी। लाइक 11th-12th में इसका जो स्ट्रीम था वो काफ़ी डिफरेंट था हमारी स्ट्रीम से, बिकॉज हम मेडिकल बैकग्राउंड से थे, जैसे मैं हूँ, मेरी सिस्टर है। तो इसने पहले ही आर्ट्स ऑप्ट किया इन 11th-12th, बट शी वॉज क्वाइट क्लियर कि मुझे आगे जाके लॉ ही करना है, इवन इन 11th स्टैंडर्ड। इंडिया के अंदर बुलेट प्रूफ ट्रेनें कितनी हैं? बहुत ज़्यादा बन रही है। दुनिया के 1 नंबर पे मुल्क इंडिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुलेट प्रूफ ट्रेनें हैं। क्या बात पाकिस्तान के अंदर हमने 2 बना दी जंगला बसें। जी बिल्कुल ऐसी बात है, बट अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि हमें ऐसे उस तरह नहीं चाहिए, ना पॉलिटिकली चाहिए एंड ऑल दैट, बट रिगार्डलेस कि पॉलिटिकल ऐसे है, उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी चाहिए। सो जय हिंद दोस्तों, एक कश्मीरी लड़की ने इतिहास में पहली बार पहले प्रयास में ही जम्मू कश्मीर न्यायिक सेवा परीक्षा में टॉप करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाकर जज बन गई है, जिसके अंदर उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे एग्जिस्ट करना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 70 सालों से एक ही मसला चल रहा है, और वह मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के जो सियासतदान हैं बयानबाजियां करते हैं, इस पर अपनी सियासत चमकाते हैं, अपना चूरन इसी नाम पर बेचते हैं। लेकिन सफ़र जो है वहाँ की आवाम को और यहाँ की आवाम को करना पड़ता है। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरे भी बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, यकीन करें वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान आकर घूमना चाहते हैं, लेकिन वीज़ाज नहीं मिलते, बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। कर देना चाहिए, बिकॉज अगेन मैंने आपसे कहा पीस और हार्मनी है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हमें लव स्प्रेड करना चाहिए। एक बना दी, वो किन्नो ट्रेन है या माल्टा ट्रेन है, वो चलती रहे तो खर्चा कम होता है, जब बंद होती है तो उसमें डबल खर्चा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने सवाल किया कि यहाँ पे एक छोटा सा उनका सफ़ीर आ जाए, छोटा सा उनका जो है ना अफसर आ जाए, तो पाकिस्तान जो है वो खुशी के शादियाने बजाते हैं। देखें मेरी बात सुने, बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफ़ी होता है। बकारियों का मुआवजना कौमों से नहीं किया जाता। ताला पाकिस्तान भी ध्यान से खोला करें, कहीं उसमें से गैस ना निकल आए। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। ठीक है, तो अगली बात हमारे कौन सा यहाँ पे जिस दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर की एक युवती तस्नीम काउस ने खुद पढ़ाई करते हुए कोचिंग के बिना पहले प्रयास में न्यायिक सेवा परीक्षा क्रैक करते हुए कश्मीर की पहली जज महिला बन गई है। कश्मीर के युवक और नौजवान पत्थर छोड़ते हुए पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक कश्मीरी लड़के ने IAS का एग्जाम क्रैक करते हुए नाम रोशन किया था। कहते हैं कि अगर कुछ करने गुजरने का जज्बा दिल में हो तो मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया जम्मू कश्मीर न्यायिक सेवा परीक्षा में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की LLM फाइनल ईयर की छात्रा तस्नीम काउस ने एग्जाम क्रैक किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के लगभग 12 उम्मीदवार जिन्होंने UPSC 2023 में परीक्षा उत्तीर्ण की, जैसे कि मोहम्मद हारिस मीर, मोहम्मद फरहान शेख, अनमोल राठौड़, अर्जुन गुप्ता, क्रैक करते हुए अपना नाम रोशन किया है। तो जैसे मेरी भी बहुत ज़्यादा, मेरी बल्कि स्कूलिंग बहुत ज़्यादा हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ हुई है। सो आई बिलीव कि हमें माइनॉरिटीज़ को, उनके एथनिक चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। वेयरएज़ अगर इंडिया के लोग यहाँ आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे पहले अगर आपको पता होगा कि सिख आ रहे थे, हमने जब, सॉरी टू साइड नो पॉलिटिकली हमें कहना चाहिए कि नहीं, इमरान खान के टाइम पे देवर मैनी सिख जो यहाँ पर आ रहे थे। तो यस, दे आर मोस्ट वेलकम एज लॉन्ग एज, और सेम पाकिस्तानियों को भी वहाँ पे सो कॉल्ड टेररिस्ट के तौर पे नहीं एक्नॉलेज करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको लाइफ में कभी मौका मिले एक बार इंडिया जाने का, तो आप मुझे बताएं, बीइंग अ आर्टिस्ट, आप इंडिया में कहाँ जाना चाहेंगे, क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? ओके, इंडिया का जितना मैंने जाना है, जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ लोगों से, इट्स रियली बिग, और उसकी हर स्टेट में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो
बीइंग एन आर्टिस्ट यहाँ उस फील्ड में सो मेनी थिंग्स, उनका कल्चर, उनकी ड्रेसिंग, उनके इवेंट, दे आर सो गुड। तो आपको हर जगह पे, और फिर जैसे कुछ मेरे फ्रेंड गुजरात के हैं, कुछ मुंबई के हैं, तो हर जगह का एक अलग चार्म है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर। ने जितनी ज्यादा वफा की है इस मुल्क के साथ, उसने उतनी ज्यादा सजा पाई है। पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए ना, आज़ादी दे दें, या कोई मुल्क हमें ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, कोई भी जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं वो कहे कि हम वीज़ा फ्री करते हैं, इधर आ जाओ, तो यहाँ पे देखना कौन लोग रुकते हैं। किस तरक्की की आप बात करती हैं? कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे। हमने परवेज मुशर्रफ का आमराना दौर देखा है, उसके अंदर इतनी घुटन नहीं थी, इतनी नाउमीदी नहीं थी, इतना अंधेरा नहीं था, नौजवान का मुस्तकबिल इतना गुमनाम नहीं था जितना आज के दौर में है। 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। इतना निचला दर्जा गुलाम। मेरी तारीख पैदाइश 88 की है, ठीक हो गया। तब से लेके आज तक 3 रूलिंग पार्टियां रही हैं, सही हो गया। पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, जमा आमरीत। आज इंडिया कहाँ पहुंच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है। सोमालिया के साथ इनका मुआवजना किन के साथ है? वो कंगले ममालिक के साथ। बंगाल। आप चाहती हैं इंडियन सरकार आपको वीजा दे दे और आप जाके इंडिया घूम कर आए? हाँ, फॉर श्योर, डेफिनेटली, आई वुड लव टू गो देयर, आई वुड लव टू गो देयर। फिलहाल जो इंडिया की सरकार वो पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं दे रही। हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी एक दोस्त की वहाँ शादी होने वाली थी, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे इंसिस्ट कर रही थी। मैंने कहा कि ये वीज़े का ही प्रॉब्लम बनना है, और आई हैव हर्ड कि पाकिस्तानी को इतनी इजीली वीज़ा नहीं मिलता वहाँ पे। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो क्या लगता है कि कितना कल्चर सेम है हम दोनों का? सकाफत, खाने पीने, इन चीज़ों में कितनी सिमिलैरिटी, क्योंकि एक वक्त था हम कितनी सदियां, कितनी दहाइयां साथ ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। लाइक कुछ चीज़ें तो आपको इतना ज़्यादा सिमिलर दिखती हैं कि आपको समहाउ आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इंडियन है या पाकिस्तानी है। बट ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट उनकी कुछ अपनी चीज़ें हैं, हमारी कुछ अपनी चीज़ें हैं, वहाँ पे आकर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन बिकॉज हम लोग एक साइड पे रहते हैं तो वो सारी चीज़ें मिली जुली सी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में भी हम लोग सिमिलर चीज़ें हैं, बट अगेन क्योंकि जब हमने पाकिस्तान लिया था तो हमने यही कहा था कि हमारा कल्चर, हमारी चीज़ें 2 नेशन थ्योरी जिसमें थी कि डिफरेंट है। बाकी ऑब्वियसली वो सेम हमारी तरह ह्यूमन बींग्स हैं, वैसी सेलिब्रेट करते हैं, वैसी सारी चीज़ें उनकी आई बिलीव कि मोर और लेस सेम है। बट अगेन वो जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एक आ जाती है चीज़, वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती है। ये समझ नहीं आती कि हम इस सारे मुद्दे में जो है मजहब को क्यों ले आते हैं, हालांकि पाकिस्तान से कितनी बड़ी तादाद में जो है मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और हमसे बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा वहाँ मुस्लिम्स का नंबर, आई थिंक नंबर ऑफ मुस्लिम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन हाँ, आप वहाँ जैसे हर देखिए पाकिस्तान में हर किसी की माइंडसेट एक जैसा नहीं है, वहाँ इंडियंस का भी ऐसा है। वहाँ कुछ इंडियंस ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, कश्मीर के स्टूडेंट्स के और बदलते एनवायरनमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।